प्रियो, संकटों का, अपमानों का, विपत्तियों का सामना कैसे करना है? सबसे पहले परमेश्वर के समय का क्या करना है? इंतजार करना है। आपने जो प्रार्थना किया उसका उत्तर तुरंत नहीं मिल रहा है, इससे निराश ना होकर, हताश ना होकर, परमेश्वर मुझे निश्चय उत्तर देगा, ये सोचकर हमें क्या करना है? इंतजार करना है। तो मित्रों, सबसे पहले आप जिस विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर देने के लिए परमेश्वर एक समय को अलग किए हैं। जिस समय को परमेश्वर अलग किए हैं उसी समय आपको निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। प्रियो, बहुत दिन पहले मैं एक किताब पढ़ा। उस किताब में हमें समझ में आए एक सुंदर कहानी उसमें लिखी गई थी। लिखा था, स्वर्ग में डिलीवरी रूम रहेगा। डिलीवरी रूम यानी ये महिलाओं से संबंधित बात नहीं है, यानी पोस्टमैन है, समझिए, वो पत्र को डिलीवरी करता है ना? वैसे ही स्वर्ग में डिलीवरी रूम रहेगा। ये हमें समझ में आया, उस पुस्तक में लिखा था। परमेश्वर जब आपकी की गई प्रार्थना को सुनते हैं, वो प्रार्थना जब परमेश्वर को स्वीकार होता है, तब परमेश्वर क्या करते हैं? आपके प्रार्थना के उत्तर को परमेश्वर लिखकर एक लिफाफे में रखकर सील लगा देते हैं। कौन सा सील? एक तारीख देते हैं, जैसे कि जनवरी 17 तारीख को शाम को 7 बजे डिलीवरी होना है। सो अभी परमेश्वर उत्तर दिए कि नहीं? दे दिए। लेकिन उत्तर आपको कब मिलेगा? उनके नियुक्त किए गए समय में मिलेगा। तब तक आपको क्या करना है? बताइए। इंतजार करना है। शैतान क्या करता है? इंतजार नहीं करने देता है, आपको जल्दबाजी में डाल देता है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है? आपकी की गई प्रार्थना का उत्तर देने के लिए परमेश्वर एक समय नियुक्त किए हैं, ये जानकर उनकी उपस्थिति में बाट जोना है। और उसी समय आपको इंतजार करना है। परमेश्वर के देने वाले उत्तर के लिए इंतजार करना है, राइट? मान लीजिए आप बैंक गए। उस बैंक में आप मनी ड्रा करने के लिए या फिर डिपॉजिट करने के लिए या आप डीडी बनवाने के लिए गए समझो। वहां आपको एक टोकन नंबर देते हैं, आप वहां बैठ जाते हैं। कभी हॉस्पिटल जाने से वहां भी आपको एक टोकन नंबर देते हैं। उस टोकन नंबर को लेकर आपको क्या करना है? आपका नंबर आते तक आपको क्या करना है? बताइए। इंतजार करना है। मान लीजिए आप अपने ऑफिस से बाहर निकले, बस के लिए वहां जाकर आपको क्या करना है? इंतजार करना है। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहां आप क्या करते हैं? ट्रेन के लिए इंतजार करते हैं। मान लीजिए नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए, क्या करना है? नौकरी के लिए इंतजार करना है। नौकरी में मेहनत करके आप घर गए, खाना देगी या नहीं, क्या करना है? भोजन के लिए आपको इंतजार करना है। टोकन के लिए इंतजार करना जानते हैं आप। बस के लिए इंतजार करते हो, ऑटो के लिए इंतजार करते हो, नौकरी के लिए इंतजार करते हो, शादी के लिए इंतजार करते हो, बच्चों के लिए इंतजार करते हो। इन सब के लिए इंतजार करते हो ना? तो फिर सुनो, परमेश्वर के देने वाले उत्तर के लिए आपको क्या करना है? इंतजार करना है। टोकन नंबर 40 ये कहकर टोकन नंबर आपको दे दिए। वहां वो नंबर आते तक आप इंतजार करेंगे कि नहीं? इंतजार करेंगे। वहीं बैठे रहेंगे या नहीं? बैठे रहेंगे। इसलिए आपका टोकन नंबर आते तक, आपका कॉल लेटर आते तक, आपकी संतान होते तक, ट्रेन आते तक इंतजार करते हो ना? वैसे ही एयरपोर्ट में भी प्लेन आते तक इंतजार करते हैं ना? तो फिर परमेश्वर के उत्तर देने तक इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इन सब से महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर आपको उत्तर देते तक आपको अपने विश्वास को खोए बिना इंतजार करना बहुत ही आवश्यक है। पहला, परमेश्वर के समय को पहचानना है और समझना है। यस, परमेश्वर मुझे वचन दिए हैं, मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे, वचन दिए हैं। मेरे आंसू पहुंचेंगे, वचन दिए हैं। संतान देंगे, वचन दिए हैं। नौकरी देंगे, वचन दिए हैं। सामर्थ्य के साथ उपयोग करूंगा, वचन दिए हैं। अपमान को दूर कर दूंगा, वचन दिए हैं।
मुझे ऊंचा करने का वचन दिए हैं, स्वयं का घर दूंगा वचन दिए हैं, सेवा दूंगा वचन दिए हैं, कलीसिया दूंगा वचन दिए हैं, सुसमाचार प्रचारक बनाऊंगा वचन दिए हैं। जो वचन परमेश्वर दिए हैं उस वचन को पूरा करेंगे। कब करेंगे? उनके नियुक्त किए गए समय में। इसे हमें स्वीकार करना है। दूसरा, इंतजार करना है। ये बहुत ही आवश्यक है। अब्राहम इंतजार किया, 25 वर्ष तक इंतजार किया। किस लिए? वो जानता था कि परमेश्वर एक समय को नियुक्त किए हैं और उस नियुक्त समय में मुझे निश्चय उत्तर मिलेगा। इसलिए क्या किया? इंतजार किया। यूसुफ को परमेश्वर स्वप्न दिए, वे स्वप्न निश्चय पूरे होंगे, ऐसे वो विश्वास किया। उसके लिए परमेश्वर एक समय को अलग किया है। विश्वास करके इंतजार किया, 13 वर्षों तक इंतजार किया, क्योंकि 17 वर्ष की उम्र में परमेश्वर उसे स्वप्न दिया तो, उस दर्शन को दिया तो वो 30 साल की उम्र में पूरा हुआ तो 13 वर्ष हुए। दाऊद को बुलाकर शमूएल अभिषेक किया, इज़राइल देश के तुम राजा हो, ये कहकर शमूएल दाऊद को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद अभी दाऊद कौन है जानते हैं आप? राजा होने के लिए अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति। दाऊद अभिषेक किया गया राजा है, लेकिन वहां सिंहासन पर शाऊल बैठा था, सिंहासन को छोड़े बिना, और निश्चय कह रहा है मैं सिंहासन को नहीं छोड़ूंगा। और ऊपर से परमेश्वर जिसे अभिषेक किया उस दाऊद को मार देने से उसके सिंहासन को कोई ले नहीं सकता सोचकर परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए गए दाऊद को शाऊल मारने की बहुत कोशिश किया। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको चुनने से, या परमेश्वर आपको आशीष देने से, या परमेश्वर आपके प्रति उत्तम उद्देश्यों को रखने से, एक बात आप मत भूलना, उसे आपसे दूर करने की कोशिश शैतान बहुत करेगा। दाऊद को परमेश्वर ही अभिषेक करने से अभिषेक पाया हुआ दाऊद सिंहासन पर ना बैठे, शैतान कितना रुकावट बना जानते हैं? 1 वर्ष नहीं, 2 नहीं, 3 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, लगभग 13 वर्ष तक दाऊद इंतजार करता रहा। किसके लिए? परमेश्वर के किए गए वाचा को पूरा होने के समय के लिए। नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोना है। नंबर 2, परमेश्वर के उत्तर के लिए हमें इंतजार करना है। नंबर 3, परमेश्वर अपने वाचा को पूरी करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ हमें रहना है। अभी ध्यान से सुने। अब्राहम विश्वास किया। वो क्या है कि परमेश्वर एक समय को नियुक्त किया है मुझे पुत्र देने के लिए। ये है परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोना। दूसरा, परमेश्वर के उत्तर का वो इंतजार किया। तीसरा, इस तरह अब्राहम का परमेश्वर के उत्तर का बाट जोना हो सकता है या समय का इंतजार करना हो सकता है। इन दोनों का आधार क्या है कहने से? परमेश्वर की वाचा। आपको कुछ समझ में आ रहा है? हमारे प्रति परमेश्वर उत्तम उद्देश्यों को रखकर वो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देना है, ऐसी आशा जब करते हैं तब हमारी ओर से क्या चाहते हैं? धार्मिकता का जीवन। यही तो अब्राहम से कहे थे, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें आशीषित करने जा रहा हूं, इसलिए तुम मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध हो जाओ, फॉल्टलेस। किसी भी तरह का दोष लगाया जाए या निंदा किया जाए, ऐसी कोई भी कमी तुम में दिखाई नहीं देना है। धार्मिकता का जीवन जी। प्रिय, इस बात को ना भूलें। परमेश्वर मुझको और आपको उत्तम आशीष देना है तो मुझको और आपको क्या करना है? धार्मिकता से जीना है। राइट? इसे आप मन में रखिए। मैं तुम्हें बहुतायत से आशीष दूंगा कहने वाले परमेश्वर क्या किए? वाचा बांधे। उस वाचा को अब्राहम क्या किया? विश्वास किया। विश्वास किया, इसलिए अब्राहम परमेश्वर के समय का इंतजार किया। इस तरह उस समय के बाट जोने की प्रक्रिया में परमेश्वर मुझे उत्तर देगा, इस विश्वास के साथ इंतजार किया। सबसे पहले विश्वास किया परमेश्वर एक समय को नियुक्त किया है, इसलिए
इंतजार किया। ये सब करने का कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा था। अब्राहम से वाचा बांधा कि मैं तुझे पुत्र दूंगा। इसलिए क्या किया? परमेश्वर पुत्र देने के लिए एक समय को नियुक्त किया है। विश्वास करके इंतजार किया। कब तक? 25 वर्ष तक। यूसुफ को परमेश्वर दर्शन दिया। मैं तुम्हें उत्तम आशीषों को दूंगा, दर्शन दिया। यूसुफ उस पर विश्वास किया, इसलिए उसने क्या किया? अपने ठहराए हुए समय में परमेश्वर मुझे उत्तर देंगे, ये विश्वास करके इंतजार किया। दाऊद को परमेश्वर महान राजा बनाने का वायदा किया। राजा बनाऊंगा कह के राजा होने के लिए अभिषेक किया, लेकिन दाऊद राजा नहीं बन पाया था। लेकिन दाऊद को भरोसा था, एक दिन मैं इस राज्य पर शासन करूंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है, क्योंकि मुझे सिंहासन में बैठाने के लिए परमेश्वर ने एक समय को नियुक्त किया है। प्रियो, परमेश्वर एक समय नियुक्त किया है, वो विश्वास करके उस समय के आने तक दाऊद ने क्या किया? इंतजार किया। विश्वास करने के लिए या इंतजार करने के लिए आधार क्या है? परमेश्वर की वाचा। अभी मेरा प्रश्न क्या है कि प्रियो, आप परमेश्वर से जो कुछ पाने की आशा कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई वाचा क्या आपने पाया है? यह है प्रश्न। उदाहरण के लिए प्रियो, हम में से कोई जिनकी संतान नहीं है, ऐसे कोई माता पिता हैं तो मेरे वचन देते समय परमेश्वर आपसे बात किया क्या? आपसे वाचा बांधा? या फिर आपके वचन पढ़ते समय, या फिर टीवी में जब आप वचन देख रहे हो उस समय परमेश्वर बात करके मैं तुम्हें संतान दूंगा, इस तरह कोई वचन दिए क्या? तो फिर सुनिए, कुछ दिन पहले मेरे पास एक पति पत्नी आए। पत्नी गर्भवती थी। पति पत्नी दोनों आए थे। आकर वे क्या कह रहे थे जानते हैं भाई? पिछले वर्ष परमेश्वर आपके द्वारा हमसे बात किए, अगले वर्ष एक सुंदर पुत्र को दूंगा। इस तरह परमेश्वर आपके द्वारा बात किए, आपके द्वारा वचन दिए। उस दिन हम उस वचन पर विश्वास किए और आज परमेश्वर के आश्चर्य कार्य को हम देख रहे हैं। मैं गर्भवती हूं। प्रियो, वो 7 या 8 महीने की गर्भवती थी। प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर से वो बहन वाचा को पाई। फिर से कह रहा हूं, हताश और निराश होकर जब अब्राहम जी रहा था, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात किए। अब्राहम से वचन के द्वारा बात करके तेरे संतान को मैं बहुत बढ़ाऊंगा, आकाश के तारागणों के समान मैं बहुत ही आशीष दूंगा कह के परमेश्वर क्या किए? वाचा बांधे। जब अब्राहम की एक भी संतान नहीं थी, तब परमेश्वर ने कहा तेरे संतान को आकाश के तारे जितने करूंगा। तब अब्राहम क्या किया? बाइबल में क्या है? अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया। कृपया सुनिए, अब्राहम का प्रतिज्ञा का पुत्र केवल एक था। उसका क्या नाम था बताइए? इसहाक। इसहाक के बच्चे एसाव और याकूब। कृपया मत भूलिए, अब्राहम की जब मृत्यु हुई तब याकूब की उम्र 15 वर्ष थी और एसाव की उम्र भी 15 वर्ष थी। यानी अब्राहम की गोद में एसाव भी बड़ा हुआ, याकूब भी बड़ा हुआ। कब तक? उनके बचपन तक। यानी वास्तव में अब्राहम तारों जितने संतानों को वो देखा क्या? देखा? नहीं देखा। उसने जो संतान देखा इसहाक और अपने पोते एसाव और याकूब को देखा, बस। उसके बाद याकूब से हुए 12 संतानों को अब्राहम नहीं देखा। कृपया ध्यान दीजिए, परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधा, तुम्हारी संतान को मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हारे द्वारा सारी जातियों को आशीष दूंगा। इस तरह परमेश्वर अब्राहम को वाचा दिया। इस तरह वाचा दे के कितना समय हो गया जानते हैं? 4000 वर्ष हो गए। कितना समय?
4000 वर्ष हो गए। कैसे कह सकता हूं? आज से लेकर यीशु मसीह के जन्म तक 2000 वर्ष। यीशु मसीह के जन्म से लेकर अब्राहम के जन्म तक 2000 वर्ष। अभी 2000 और 2000 मिलाकर कितने हो गए? 4000 वर्ष। कृपया ध्यान दीजिए, आज जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं वे सभी अब्राहम के संतान हैं। आपको याद है, जक्कई जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तब यीशु ने क्या कहा? यह भी अब्राहम का संतान है। यानी यीशु को ग्रहण करने वाले हर एक जन अब्राहम के ही संतान है। आज यीशु मसीह को जो ग्रहण किए हैं इस धरती में करोड़ों की संख्या में हैं। कौन है ये? अब्राहम के संतान हैं। समझने की कोशिश करें, परमेश्वर अब्राहम से जो वादा किया उसे पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। अब्राहम आज इस धरती में है क्या? नहीं है। मर गया क्या? हाँ, मर गया। अब्राहम मर गया, लेकिन परमेश्वर का किया गया वाचा आज भी स्थिर है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जब वचन देता है तो उस वचन को निश्चय पूरा करता है। इसलिए हमारे आत्मिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पाठों को अपने हृदय में लिख लेना है। उसमें से एक है, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, इसलिए धार्मिकता से जीना है। बहुतायत से आशीष देने वाला वो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए एक समय नियुक्त किया है, इसलिए उस समय का आपको इंतजार करना है। आपको किस तरह से परमेश्वर आशीष देना चाहता है, इसे यदि आपको जानना है तो आपको बाइबल पढ़ना है। इस परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है हम जान सकते हैं। मुझे सेवक बनना है या मुझे सेवा करना है, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, किसी पास्टर ने मुझे नहीं बताया, किसी प्रचारक ने नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर स्वयं मुझे बताया। कैसे मुझे बताया? अपने पवित्र वचन के द्वारा मुझे बताया। मेरे जीवन में जब मैं पहली बार बाइबल को खोला तब मेरे सामने कौन सा वचन आया जानते हैं, या मैंने कौन सा वचन पढ़ा जानते हैं? यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन से पढ़ रहा हूं। मेरे जीवन में सबसे पहली बार जब मैं घुटनों में आकर प्रार्थना किया और जब मैं बाइबल खोला तो सबसे पहले जो वचन मुझे मिला उस वचन को मैं पढ़ रहा हूं। 4 वचन से, यिर्मयाह 1 अध्याय 4 वचन से, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं बालक ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं बालक हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। प्रियो, उस दिन जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था मेरी उम्र 12 वर्ष थी। 12 वर्ष की छोटी उम्र में जब मैं पहली बार अपने जीवन में बाइबल खोला, इस वचन को परमेश्वर मुझे दिखाया। इसे पढ़ते समय ही मेरे हृदय में एक मजबूत विश्वास बैठ गया। वो क्या है कि एक दिन परमेश्वर मुझे एक महान सेवक बनाएगा। इसलिए उस समय मैं अपने बाइबल में लिख लिया था। 12 वर्ष की उम्र में मैं अपने बाइबल के ऊपर क्या लिखा जानते हैं? परमेश्वर का सेवक सतीश कुमार। इस तरह लिख लिया। कहां से आया मुझ में ये विश्वास? मुझ पर किसने प्रकट किया कि मैं सेवक होने जा रहा हूं? मुझे किसने बताया? परमेश्वर मेरे मुख में अपने वचन को रखने जा रहे हैं। ये पवित्र वचन। प्रियो, तारागणों के समान मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था ना। उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय उसके पहले वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन अब्राहम पर प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ था? परमेश्वर का वचन। आज वही परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है। परमेश्वर आपसे बात करेंगे।
परमेश्वर आपको वाचा देंगे और वो वाचा परमेश्वर के इस पवित्र वचन के द्वारा देंगे। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आप पारिवारिक समस्याओं में से गुजर रहे हैं कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे। उनमें से परमेश्वर आपको कैसे निकालेंगे या आपको बताएंगे। आर्थिक समस्याओं में से गुजर रहे हैं क्या, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, अपने वचन के द्वारा ही बात करेंगे। व्यक्तिगत समस्याओं में से, बीमारियों में से, आप किसी भी समस्याओं में से गुजर रहे हों, उस समस्या के लिए जो समाधान चाहिए वो हमें परमेश्वर के इस वचन के द्वारा मिलता है। इस पवित्र वचन को जब हम पढ़ते हैं तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमें स्पष्ट समझ में आती है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को निश्चय पढ़िए, क्योंकि फिर से स्मरण दिला रहा हूं, अब्राहम 25 वर्ष तक इंतजार करने का, यूसुफ 13 वर्ष तक इंतजार करने का, दाऊद 13 वर्ष तक इंतजार करने का कारण जानते हैं? परमेश्वर के किए गए वाचा के कारण। परमेश्वर का किया गया वाचा उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया। परमेश्वर का उनसे किया गया वाचा उन्हें परमेश्वर से दूर होने नहीं दिया। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं, कैसा आश्चर्य कार्य करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात करेंगे अपने वचन के द्वारा। इसलिए परमेश्वर के वाचा को हमें अपना बना लेना है। प्रियो, मैं 30 वर्षों से सेवाकाई कर रहा हूं। बहुत से उतार चढ़ाव, बहुत से संघर्ष, बहुत से निंदाएं, बहुत से अपमान और बहुत से अनुभव मैंने देखा। इन सब के बीच जो मेरी रक्षा करके सामर्थ्य सेवा करने के लिए मुझे प्रतिदिन शक्ति देने वाली क्या है जानते हैं? परमेश्वर की गई वाचा। क्या थी वो वाचा कहने से? यही थी परमेश्वर की दी हुई वाचा। प्रियो, आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की दी गई एक और वाचा मुझे मिली। आइए पढ़ेंगे 18 और 19वां वचन। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। प्रियो, आज जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे वाचा दिए, तुझसे युद्ध करेंगे, लेकिन मैं तेरे संग हूं, इसलिए वे तेरे ऊपर प्रबल, क्या लिखा है? तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में हजारों वाचाएं, प्रतिज्ञाएं हैं। वे मेरे और आपके लिए परमेश्वर लिखवाए हैं। परमेश्वर की गई वाचा ही हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगी और हमें हिम्मत देगी, हमारे विश्वास को बढ़ाएगी, हमारे डर को दूर करेगी, निर्भय होकर जीने की ताकत देगी, हमें आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देगी। महान, पवित्र, प्रेमी, दयालु परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आप हमसे सीधे और स्पष्ट बात किए। पिता, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए बहुत से समय में हमें इंतजार करना पड़ेगा। आपकी उपस्थिति में बाट जो ना होगा। पिता, आप अब्राहम से पुत्र देने की प्रतिज्ञा किए और अब्राहम आपके प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। उस प्रतिज्ञा को थामकर 25 वर्ष तक इंतजार किया। पिता, यूसुफ को स्वप्नों के द्वारा आप वाचा दिए कि उसे आप उत्तम आशीषें दोगे। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आने पर भी यूसुफ आप पर विश्वास किया। आप उसे पूरे मिस्र के ऊपर अधिकारी बना दिए। पिता, दाऊद को इजरायलियों के ऊपर राजा होने के लिए शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किए, लेकिन 13 वर्षों तक दाऊद को शाऊल से संघर्ष करना पड़ा और आपके समय का इंतजार करता रहा। पिता, जब
आपका नियुक्त समय आया तब आप दाऊद को सिंहासन पर बैठा दिए। पिता, आप यिर्मयाह को वचन दिए, शत्रु तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करेंगे लेकिन वे तुम पर प्रबल नहीं होंगे, आपने कहा। वैसे ही पिता, हमारे हर एक शत्रुओं के ऊपर हमें जय दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।